दोस्तों जनवरी 2026 ने ईवी टू व्हीलर मार्केट का मूड डिसाइड कर दिया है। ये सिर्फ ग्रोथ की कहानी नहीं है, ये कहानी है कि कौन सरवाइव करेगा और कौन क्वाइटली एग्जिट की तरफ जा रहा है। अगर मैं टोटल नंबर्स की बात करूं तो 1,22,477 यूनिट सेल हुए विद द मंथ ऑन मंथ ग्रोथ ऑफ 25% एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 24%। नंबर स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं लेकिन डेटा एक डेंजरस सिग्नल दे रहा है। टॉप 3 ब्रांड्स जो है वो मार्केट को स्क्वीज कर रहे हैं और मिड एंड स्मॉल प्लेयर्स के लिए 2026 जो है वो एक सर्वाइवल का साल हो सकता है। तो आज हम सिर्फ नंबर्स नहीं देखेंगे, नंबर्स के पीछे का सिग्नल डीकोड करेंगे। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज, जहां डेटा बोलता है, नॉइज नहीं। दोस्तों अब शुरुआत करते हैं ईवी टू व्हीलर सेल्स की। टोटल नंबर्स जैसे मैंने आपको बताया 1,22,477 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो रही वो 25% की रही, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो रही 24% की। इसका मतलब क्लियर है कि ईवी डिमांड अभी अलाइव है और सब्सिडी के बाद भी मार्केट चल रहा है, बट ग्रोथ जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और यहीं से असली स्टोरी शुरू होती है। तो चलिए रैंकिंग बॉटम से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस ब्रांड ने कितने टू व्हीलर सेल किए और क्या रीजन रहा उनके ग्रोथ या फिर डी ग्रोथ का। नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे रहा दोस्तों प्योर ईवी, जिन्होंने दिसंबर के महीने में सेल किए 1071 यूनिट्स। जनवरी की बात करूं यानी कि लास्ट मंथ इन्होंने सेल किए 685 यूनिट्स, जिसके साथ इनका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में रहा विद अ नेगेटिव ऑफ 36%। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो वो नंबर भी नेगेटिव में रहा -59%। और मार्केट शेयर की बात करूं तो इनका मार्केट शेयर है 0.5%। दोस्तों ये एक डिप नहीं है, ये एक ट्रेंड है और कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन का मतलब ये हो सकता है कि डीलर का कॉन्फिडेंस लो है इस ब्रांड की तरफ, प्रोडक्ट रिफ्रेश जो है वो मिसिंग है और कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है वो कमजोर है एज कंपेयर टू बाकी ब्रांड्स। अगर 2026 में एग्जीक्यूशन नहीं बदला तो प्योर ईवी का रोड जो है वो नैरो होता जाएगा। एनीवेज चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्रांड की ओर, नंबर 9 की ओर। नंबर 9 पे रहा ई-स्प्रिंटो नाम का ब्रांड। ये लास्ट मंथ जो था वो 10th पोजीशन पे था और दिसंबर में इन्होंने सेल किए थे 672 यूनिट्स, लेकिन जनवरी काफी सरप्राइजिंग रहा, इन्होंने सेल किए 2033 यूनिट्स विद अ मंथ ऑन मंथ ग्रोथ ऑफ 202%, जो कि बहुत ज्यादा है। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो वो भी नंबर 1500% के अराउंड रहा। अब इनके मार्केट शेयर की बात कर लेते हैं, वो था 1.6% का। ये ग्रोथ शॉकिंग लग रही है लेकिन रैंडम नहीं है। एग्रेसिव प्राइसिंग, फ्लीट एंड B2B पुश प्लस टियर 2 और टियर 3 का पेनिट्रेशन इस ब्रांड को काफी इस लेवल तक ले जा चुका है। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है कि हाई ग्रोथ का फर्स्ट टेस्ट होता है सर्विस, सेकंड टेस्ट होता है रिपीट बायर्स और वही डिसाइड करता है लॉन्ग टर्म। एनीवेज चलते हैं अब दोस्तों नंबर 8 की ओर। नंबर 8 पर बैठा है इस बार बीगॉस, जिसमें दिसंबर में सेल किए 2566 यूनिट और जनवरी में सेल किए 2475 यूनिट्स। अगर मैं मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करूं तो ये नेगेटिव में रहा 3% और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो ये पॉजिटिव में थे 71% विद अ मार्केट शेयर ऑफ 2%। दोस्तों बीगॉस जो है वो फ्लैशी नहीं है लेकिन फ्रेजाइल भी नहीं है। स्टेबल वॉल्यूम्स हैं, कंजर्वेटिव बायर्स हैं और लो नॉइज स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। ये ब्रांड बताता है कि इंडिया में एक साइलेंट ईवी बायर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नंबर 7 की ओर, जिस पर बैठा है रिवर विद हिज पेस्ट स्कूटर रिवर इंडी। अगर मैं दिसंबर मंथ की बात करूं तो इन्होंने सेल किए थे 1797 यूनिट्स और जनवरी में इन्होंने सेल किए 2574 यूनिट्स with a month on month growth of 43% and year on year growth of 321%, जिसके साथ इनका मार्केट शेयर हो जाता है 2.1% का। दोस्तों रिवर एक इंटरेस्टिंग सिग्नल दे रहा है कि क्लियर प्रोडक्ट आइडेंटिटी है रिवर वालों की, अर्बन प्रीमियम ऑडियंस है और स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ है। मतलब वॉल्यूम स्मॉल है लेकिन ब्रांड ग्रेविटी धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। दोस्तों यहीं रुककर एक पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। जनवरी का डेटा से मार्केट 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। पहला हो जाता है डिक्लाइनिंग ब्रांड्स, जिसमें कि ट्रस्ट और एग्जीक्यूशन इश्यूज हैं। दूसरा हो जाता है स्टेबल ब्रांड्स, जिसमें कि कोई एक्साइटमेंट नहीं है और कोई नंबर्स में डिप भी नहीं है। और तीसरा हो जाता है स्केलिंग ब्रांड्स, जिसमें आपको सर्विस प्लस ब्रांड प्लस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। अब चलते हैं मिडिल जोन, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और बात करते हैं नंबर 6 की, जिसमें बैठा है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक। दिसंबर में दोस्तों इन्होंने सेल किए 5763 यूनिट्स
और जनवरी में सेल करे 5,335 यूनिट्स विद अ मंथ ऑन मंथ डी ग्रोथ ऑफ 7%। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो ये नंबर पॉजिटिव में था 48% के साथ। अब बात कर लेते हैं इसके मार्केट शेयर की, जो रहा 4.3%। दोस्तों ग्रीव्स का ग्राफ साइडवेज जा रहा है। ओल्ड बायर्स जो हैं वो स्टिक कर रहे हैं, लेकिन न्यू बायर्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं और 2026 ग्रीव्स के लिए प्रोडक्ट रिफ्रेश या फिर रेलेवेंस लॉस का साल हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 5 पोजीशन की, जिस पर बैठा है ओला इलेक्ट्रिक। दिसंबर में ओला ने सेल किए 8,400 यूनिट्स और जनवरी में सेल करे 7,512 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो नंबर नेगेटिव में रहा, मतलब कि 10% डी ग्रोथ देखी गई और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो भी नेगेटिव में रहा, -69%। मार्केट शेयर दोस्तों अब रह गया है सिर्फ 6%। ये सिर्फ डिक्लाइन नहीं है, ये बायर फिलॉसफी शिफ्ट का रिजल्ट है। अब आप एक चीज सोचिए, 2022 और 2023 में बायर्स फीचर्स देखते थे, स्क्रीन, स्पीड, प्राइस वॉर्स चल रही थी और 2025 और 2026 में बायर्स पूछ रहे हैं कि सर्विस कहां मिलेगी, रीसेल का क्या होगा और 3 साल बाद ब्रांड कहां होगा। ओला का चैलेंज प्रोडक्ट से ज्यादा परसेप्शन का है और परसेप्शन फिक्स करना सबसे मुश्किल हो जाता है। अब एक ऑनेस्ट सवाल, अगर आप 2024 में ओला कंसीडर कर रहे थे, क्या आज भी वही डिसीजन आप लेना चाहोगे? कमेंट में बताओ हाँ या नहीं। और अब चलते हैं दोस्तों नंबर 4 की ओर, जिसमें बैठा है हीरो विद इस प्रीमियम स्कूटर हीरो विदा। दिसंबर में इन्होंने सेल किए 12,199 यूनिट्स, जनवरी में सेल किए 13,274 यूनिट्स विद अ मंथ ऑन मंथ ग्रोथ ऑफ 8% एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 716%। मार्केट शेयर दोस्तों हीरो का है 10% और विदा ने एक चीज क्लियर कर दी है कि इंडिया में ईवी गेम सिर्फ टेक का नहीं है, ट्रस्ट का भी है, जिसमें इनको डीलर कॉन्फिडेंस काफी है और फैमिलियर ब्रांड है, कंट्रोल एक्सपेंशन है इनका। दोस्तों लेगेसी ब्रांड जो है वो स्लो होते हैं, लेकिन जब मूव करते हैं तो स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 पोजीशन की, जिस पे बैठा है एथर एनर्जी विद दिसंबर नंबर्स एज 20,323 यूनिट्स। अगर मैं जैन की बात करूं तो जैन में इन्होंने सेल किए थे 21,923 यूनिट्स विद अ मंथ ऑन मंथ ग्रोथ ऑफ 7% एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 67%। मार्केट शेयर होता है इनका दोस्तों 17% और एथर का फॉर्मूला बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग इज इक्वल्स टू रिलायबल, यानी कि सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी, प्रीमियम बट रैशनल बायर्स और स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम। एथर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, नो ड्रामा, नो क्रैश, सिर्फ एग्जीक्यूशन। अब चलते हैं दोस्तों नंबर 2 पोजीशन की ओर, जिसपे बैठा है बजाज। और अगर मैं इनके दिसंबर मंथ की बात करूं तो इन्होंने सेल किए थे 25,526 यूनिट और जनवरी में भी लगभग सेम ही नंबर थे, 25,520 यूनिट्स, यानी कि 6 ही यूनिट्स का फर्क रहा। तो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो वो 0 ही रहा, मतलब सेम ही नंबर्स थे। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो दोस्तों 19% का ग्रोथ देखा है इन्होंने और सरप्राइजिंगली इनका जो मार्केट शेयर है वो 20% हो चुका है। अब बजाज का माइंडसेट दोस्तों सिंपल है, ईवी को एक्सपेरिमेंट मत करो, नॉर्मल स्कूटर बनाओ, फैमिलियर डिजाइन बनाओ, मैसिव डीलर रीच रखो और जीरो लर्निंग कर्व रखो। और इनकी जो ग्रोथ है वो स्लो है, लेकिन रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 1 पोजीशन की। इस पे एज यूजुअल लास्ट मंथ भी टीवीएस ही था और इस मंथ भी टीवीएस ही बैठा है। दिसंबर में इन्होंने सेल किए थे 30,309 यूनिट्स और जनवरी में इन्होंने सेल किए 34,440 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो ये नंबर रहा पॉजिटिव में 13%। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी रहा 43% पॉजिटिव में। अब इनका मार्केट शेयर हो जाता है 28%। दोस्तों टीवीएस जो है वो एक लीडर नहीं है, टीवीएस ने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है रिलायबिलिटी का, सर्विस डेप्थ का और मास प्लस प्रीमियम बैलेंस का। आज के डेटा के हिसाब से टीवीएस इज द सेफेस्ट ईवी बेट इन इंडिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की, जो कि फ्यूचर का सिग्नल है। आज नंबर्स बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन जो उनके पीछे का जो सिग्नल जो दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। अब इसमें अगर मैं बात करूं ब्रांड्स की, जो हैं वो मैटर ब्रांड है, ओबेन है, अल्ट्रावायलेट है और रिवोल्ट्स है। अब इनके अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं, मतलब बहुत नंबर कम है, लेकिन मैं आपको परसेंटेज बता देता हूं। मैटर जो रहा उसका जो परसेंटेज रहा वो पॉजिटिव में रहा, 114% की ग्रोथ देखी इस ब्रांड ने। वहीं ओबेन ने 68% की ग्रोथ देखी, अल्ट्रावायलेट ने
60% की और रिवोल्ट ने 29% की ग्रोथ देखी। अब इनके वॉल्यूम्स लो क्यों हैं? क्योंकि चार्जिंग इंफ्रा माइंडसेट और परफॉर्मेंस ईवी का जो प्राइस गैप है, ये दो रीजन है, इनकी वजह से इनके वॉल्यूम्स कम है। लेकिन एक बात याद रखो, हर आइस मोटरसाइकिल रेवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो है वो नेक्स्ट 5 साल की एक बड़ी स्टोरी बनने वाली है। अब थोड़ा सा दोस्तों मिथ्स जो रहते हैं लोगों के, वो थोड़ा सा बर्स्ट करते हैं। ईवी को लेकर मिथ जो हैं, जो लोगों के दिमाग में होता है कि हाई नंबर्स हैं तो बेस्ट ईवी है, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं आपको बताऊंगा, ओला इज द ओनली एग्जांपल। ओला के एक टाइम पे बहुत अच्छे नंबर्स थे, कंसिस्टेंटली नंबर 1 पोजीशन पर था, लेकिन वो बेस्ट ईवी नहीं निकला क्योंकि उनका सर्विस नेटवर्क स्ट्रांग नहीं था। तो रियलिटी यही होती है कि अगर आपको बेस्ट ईवी की बात करें तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है सर्विस नेटवर्क, दूसरा होता है रिपीट बायर्स और तीसरा होता है रीसेल कॉन्फिडेंस। तो सेल्स नंबर्स जो है वो सिर्फ एक एंट्री टिकट हो सकती है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए रियल ट्रॉफी जो है वो वही होना चाहिए जिसकी सर्विस अच्छी हो, रिपीट बायर्स हो और रीसेल के टाइम पे कॉन्फिडेंस रहे। अब फाइनल टेक अवेज की बात कर लेते हैं दोस्तों। जनवरी के मंथ में ईवी मार्केट स्लो नहीं रहा। वीक ब्रांड्स जो है वो आउट हो जाएंगे अगर वो अपने आप को रिफ्रेशमेंट नहीं करते और मार्केट के साथ अपडेट नहीं होते। और टॉप 3 जो ब्रांड्स है वो मार्केट जो है ईवी मार्केट का वो 65% जो है कंट्रोल कर रहे हैं। और साथ में ट्रस्ट जो है वो बीट करता है फीचर्स को। ये चीज क्लियरली डिफाइन हो चुकी है, क्योंकि फीचर्स के मामले में ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत सारे फीचर्स ऑफर करते हैं लेकिन उनकी सेल नहीं है। और 2026 जो है ईवी वॉर एग्जीक्यूशन का वॉर है। ये हमारा फाइनल की टेक अवे था। अब दोस्तों आप डिसाइड करो कि 2026 का ईवी किंग कौन होगा। कमेंट में लिखो एक लेटर से, एल फॉर लेगेसी ब्रांड्स और एस फॉर स्टार्टअप्स। अगर आपको ऐसे रियल इंडिया फोकस ईवी इंसाइट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम कोई हाइप नहीं बल्कि आपको क्लियर इंडिकेशन देते हैं। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक।